राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज भाजपा और जेजेपी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने अपनी भ्रष्टाचार की फाइलें बंद करवाने और खुलकर हरियाणा में भ्रष्टाचार करने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया है। दीपेंद्र हुड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा 75% आरक्षण को रद्द करने के सवाल पर कहा कि इस कानून में भाजपा जेजेपी गठबंधन ने जानबूझकर खामियां छोड़ी थी और सरकार ने इस केस में ढंग से पैरवी भी नहीं की, इसलिए हाईकोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया। ये हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन केवल अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने के लिए जेजेपी ने जाके समर्थन दिया है और देश प्रदेश में भ्रष्टाचार की छूट मिले, महकमे मिले, एक्साइज, शराब, किसी के पास माइनिंग जाए, किसी के पास पंचायती, तो ये महकमे मिले और उन महकमों के माध्यम से प्रदेश की जनता को लूटा जाए। इस आधार पर गठबंधन जेजेपी ने किया, इस आधार पर समझौता हुआ है। जो दो बातें उन्होंने कही थी वो केवल लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम उन्होंने कहा था कि 5100 बुढ़ापा पेंशन की वजह से और 75% निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन की वजह से हम ये समर्थन दे रहे हैं। आज 4.5 साल के बाद ना तो 5100 पेंशन का कहीं कोई नाम है और ये 75% रिजर्वेशन भी ये कानूनी, या तो कानून इस नियत से बनाया गया था कि कानून चलने वाला नहीं, या इसकी पैरवी नहीं की गई जानबूझ के, क्योंकि ये गठबंधन बीजेपी को भी पता है गठबंधन क्यों लिया है, इनसे समर्थन कैसे लिया है। समर्थन बीजेपी ने किसी कंडीशन मान के नहीं लिया था। कंडीशन तो मैंने आपको बता दी, एक ही कंडीशन थी, हरियाणा में खुला भ्रष्टाचार, हरियाणा में बार बार शराब घोटाले आए, कोरोना में शराब घोटाला है, जहरीली शराब से पिछले साल सोनीपत में बहुत लोगों की जान गई, जहरीली शराब से इस साल जमुनानगर में आपने देखा कितने लोगों की जान गई। केवल हरियाणा के अंदर शराब घोटाले ही नहीं, देश में कहीं भी शराब घोटाला होता है उसके भी तार हरियाणा से जुड़े मिलते हैं। कहीं धान घोटाला आ रहा है, कहीं शराब घोटाला आ रहा है, कहीं ग्वालपाड़ी घोटाला आ रहा है, कहीं गुड़गांव मेट्रो रूट घोटाला आ रहा है। लगातार जिस तरह से कहीं अमृत योजना घोटाला आ रहा है आपके सामने, तो ये भ्रष्टाचार का पर्यायवाची सरकार जो बनी है, ये इस गठबंधन की वजह से आज देश में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड टूट गया इस सरकार में। और ये जो 75% की बातें थी और ये 5100 पेंशन की बातें केवल मीडिया की बातें थी, धरातल पे इनका कुछ नहीं, आपको भी पता है और हमें भी पता है। अब ये एक्सपोज हो गए। ये बात जिस दिन ये हाईकोर्ट का फैसला हाईकोर्ट ने खारिज किया ये कानून, उस दिन जो हमारी बात थी वो सच साबित होगी। देखिए, जेजेपी पार्टी स्वतंत्र पार्टी है, वो कहीं भी लड़ सकती है चुनाव। इसके बाद वो तमिलनाडु और अगला चुनाव अमेरिका से भी लड़ सकती है, क्योंकि हरियाणा में उसकी जो चाबी थी वो जो है वो चाबी खराब हो गई और उनके जनाधार पे ताला लग गया, वो ताला खुल नहीं रहा। फिर वो चाबी जब खराब होगी हरियाणा के अंदर, उनके जनाधार का कमरा बंद हो गया, तो फिर वो चाबी लेके पहुंच गए राजस्थान कि क्या पता ये ताली वहां लग जाए, ये चाबी वहां लग जाए। राजस्थान में भी खुला नहीं, राजस्थान में भी खुला नहीं। इसके बाद वो कहाँ जाएंगे? तमिलनाडु भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, और फिर वो अमेरिका, कहीं भी जा सकते हैं। स्वतंत्र पार्टी राजनीतिक दल का अपना एक विवेक होता है, मगर उनकी जो चाबी है वो खराब हो गई। उनको हम बताना चाहते हैं कोई ताला खुलने नहीं वाला, क्योंकि लोगों ने उनकी नीयत पहचान ली। दीपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस 17 दिसंबर को सिरसा किसान मजदूर आक्रोश रैली करेगी। बता दें कि आज सांसद दीपेंद्र हुड्डा सिरसा के कांग्रेस भवन में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने जेजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि जेजेपी की चाबी अब खराब हो गई है, इससे कहीं पर भी कोई ताला नहीं खुलने वाला है। उन्होंने जजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जेजेपी पूरी तरीके से स्वतंत्र पार्टी है, ये राजस्थान के अलावा दक्षिण भारत और अमेरिका में भी चुनाव लड़ सकती है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।